बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर मॉड्यूल नंबर 5, लेसन नंबर 1। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंसेस हमने कर ली, आज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस और इस लेसन में हम करेंगे अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, पास्ट सिंपल टेंस क्या चीज है? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। Past simple tense is used for completed actions in the past. Past simple tense को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि माजी में कंप्लीट हुआ हो, ऑफन विद टाइम एक्सप्रेशंस, लेकिन इसके साथ अक्सर टाइम मेंशन होती है, लाइक यस्टरडे, कि ये काम कब हुआ था। कभी कभार हम कहते हैं कल हुआ था, कभी कभार हम कहते हैं लास्ट नाइट हुआ था, लास्ट वीक, इन 2010, 2 days ago, 2 दिन पहले ऐसा हुआ। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस वो टेंस है जिसमें हम ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जो कि माजी में कंप्लीट हुआ था, इसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह, और इसके साथ टाइम एक्सप्रेशंस भी लगेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का कोई इस तरह का सीन नहीं था, वहां हम टाइम इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन यहां पर हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ये काम कब हुआ था? तो कल हुआ था। लास्ट नाइट हुआ था, लास्ट वीक हुआ था, 2010 में हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था। अच्छा जी, यहां पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी टू, ये सिर्फ एक ही जगह है इंग्लिश के तमाम टेंसेस में, सिर्फ एक ही टेंस है, वाहिद टेंस है जिसके सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में, सिर्फ सादा जुमलों में हम इस्तेमाल करेंगे वी टू। इसके सादा जुमलों में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी टू इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब में यहां पर लिख देता हूं, लेकिन ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में, सादा जुमलों में वी टू इस्तेमाल होगी। क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करेंगे V1। तो इसको मैं कलरिंग देके आपके लिए यहाँ पे कर देता हूं कि हम इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे V2। अच्छा जी, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईडी लगाने से बन जाती है। जब हम प्रेजेंट के साथ ईडी लगा देते हैं तो इसका जो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है V2, वो बन जाती है। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि इर्रेगुलर होते हैं, वो ईडी नहीं लेते, वो मुख्तलिफ तरीकों से बनते हैं, अपने अपने तरीके से, वो आपको याद करने होंगे। एग्जाम्पल्स में आपको यहां पे लिख देता हूं रेगुलर वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट को देख ले, कंप्लीट एक वर्ब है, ईडी लगाने से ये कंप्लीटेड बन जाता है। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक है, वर्क को देख ले, वर्क, इसमें ई पहले से मौजूद थी कंप्लीट वर्ब में, कंप्लीट के लफ्ज में ई पहले से मौजूद थी, इसलिए हमने सिर्फ डी लगा दी तो खुद कंप्लीटेड बन गया। वर्क को देख ले, इसके साथ ईडी लगाने से ये वर्क बन जाता है, सेकंड फॉर्म। ये तरीका है कि रेगुलर वर्ब्स का सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से जो है वो बन जाता है। लेकिन कुछ वर्ब्स इर्रेगुलर होते हैं जो अपने अपने हिसाब से वर्ब्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो को देख ले, इसका सेकंड फॉर्म इस तरह है। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा, ये कोई रूल्स इसके लिए नहीं है। दीज आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स, इनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। एक दूसरा दे देता हूं, सी को देख ले, इसका सेकंड फॉर्म है सॉ, सी सॉ। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब्स ईडी के साथ बनेंगे सेकंड फॉर्म, इर्रेगुलर वर्ब्स जो है वो सेकंड फॉर्म अपने अपने तरीके से बनते हैं। ठीक है, फार्मूला की तरफ आते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। यहां पर हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद V2 लगाएंगे। ये सिंपल सेंटेंसेस है, सादा जुमले हैं। सब्जेक्ट के बाद V2 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और टाइम एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर इस्तेमाल होती है इसमें कि हम टाइम को मेंशन करते हैं कि मैंने ये काम कब किया था। ठीक है, तो आई ये सब्जेक्ट हो गया। एट, ईट का सेकंड फॉर्म है एट। ठीक है, ये भी इर्रेगुलर है, यहां पे लिख देता हूं ईट एट। आई एट राइस यस्टरडे, मैंने कल चावल खाए। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म लग गई, और ये काम जो है पास्ट में खत्म हुई थी, कल ही हुई थी, खत्म हुई थी, इसलिए आई एट राइस यस्टरडे एक ऐसी एक्शन है जो कि कल और माजी या माजी में कंप्लीट हुई थी, मैंने कल चावल खाए।
ठीक है। शी प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते क्रिकेट की ली। एक लड़की के बारे में बात की जा रही है, शी प्लेड। तो ये देख ली, ये एक रेगुलर वर्ब है, ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म बन गया। शी प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, ये टाइम एक्सप्रेशन है जो हमें टाइम को शो करता है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में टाइम भी मेंशन होती है। उसने पिछले हफ्ते क्रिकेट की ली, ठीक है। दे वॉच्ड, वॉच को देख ले, वॉच को देख ले, ये भी एक रेगुलर वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म ईडी के साथ बनता है। दे वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, उन्होंने कल रात टीवी देखी, ठीक है। यहां पर आपको एक प्रोनाउंसिएशन टिप देता हूं प्रोनाउंसिएशन के लिए। जितनी भी ये ईडी के साथ बनते हैं, ईडी के साथ जो बनते हैं, जैसा कि वॉच्ड हो गया, जैसा कि वर्कड हो गया, ये जो ईडी है ये हम डी की तरह नहीं बोलते इंग्लिश में, इसको इंतहाई सॉफ्ट टी की तरह बोलते हैं। अंग्रेज लोग इस ईडी को सॉफ्ट, बहुत नरम टी की तरह, वर्कड, वॉच्ड, समझ आ गई। लेकिन बहुत इसको जाहिर नहीं करना, बल्कि बहुत नरम तरीके से बोलना है। आई वॉच्ड, इस तरह होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में इस तरह होता है, लेकिन ये टी जो है इंतहाई सॉफ्ट होती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगता लोगों को अगर बहुत गौर से नहीं सुन रहे। वर्कड, आई वॉक्ड इन अ मार्केट, ठीक है। दे वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट। कुछ सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। आई रिकॉर्डेड द लेसन यस्टरडे, मैंने कल एक क्लास रिकॉर्ड की, ठीक है। आई या वी वेंट टू लाहौर इन 2018, हम 2018 में लाहौर गए, ठीक है। हमने वेंट लगा दिया कि गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। उर्दू में भी देख ले, हम कहते हैं मैं जाता हूं और मैं गया, तो पास्ट का जो फॉर्म है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, इसलिए हम यहां पर भी वेंट लगा देते हैं। वी वेंट टू लाहौर इन 2018। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक ही जगह है टेंसेज में जहां पर V2 इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन ये टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं माजी में जो कंप्लीट हुई हो और टाइम के साथ बताना चाहते हैं, तो हम पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई केम टू द ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं कि मैं दफ्तर आया। केम को देख ली, ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। आई केम टू द ऑफिस, क्योंकि एक खास दफ्तर का नाम है इसलिए मैंने द लगा दिया। आई केम टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में दफ्तर आया, ठीक है। मॉर्निंग भी एक टाइम है जो मेंशन हुआ है और माजी का है, अगरचे अभी 2-3 घंटे 4 घंटे हुए हैं, लेकिन मैं टाइम को मेंशन करना चाहता हूं। तो जब टाइम को आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप पास्ट सिंपल टेंस को ही इस्तेमाल करेंगे। आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। हेल्पिंग वर्ब में मैं आपके लिए लिख देता हूं। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी डिड, ठीक है। ये मैं ऊपर आपके लिए लिख देता हूं। ये हो गई डिड। हेल्पिंग वर्ब जो है इस टेंस में वो इस्तेमाल होती है डिड। अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को देख ले, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इस्तेमाल करते थे डू और डज, वहां पर हम इस्तेमाल करते थे डू और डज, और यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे डिड, ठीक है। तो सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे फिर डिड नॉट, ठीक है। नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसमें नॉट इस्तेमाल होती है, तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। ये आप जहन में रख ले कि सिर्फ और सिर्फ सादा जुमलों में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट टेंस में भी जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस वर्ब V1 इस्तेमाल होगी, क्योंकि जब डिड आ जाती है डिड के बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगाते, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है। उन्हीं ही सेंटेंसेस को देख ले, मैंने कल चावल नहीं खाए, आई डिड नॉट ईट, ईट को देख ले सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, आई डिड नॉट ईट राइस यस्टरडे, ठीक है। तो
प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस यही है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब्स अपना कोई माना नहीं रखता, लेकिन ये हमें टेंस में मदद देता है। देख ले, अगर इस डिड की जगह डू होता तो कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाती। आई डोंट ईट राइस, मैं चावल नहीं खाता, मैं चावल नहीं खाता, ये प्रेजेंट में फिर तब्दील हो जाती। लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब डू से डिड लगा दी तो मैंने चावल नहीं खाए कल, तो मीनिंग जो है वो पास्ट में चली गई। आई डिडंट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, जब आपने बोलना है इंग्लिश तो नेचुरली बोलने के लिए आपको डिड नॉट नहीं बल्कि डिडंट बोलना होगा। एग्जाम्स में लिखना हो इस तरह लिखना है, लेकिन जब बोलना है तो कोशिश करे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करे। आई डिडंट ईट राइस यस्टरडे, आई डिडंट ईट राइस यस्टरडे। शी डिडंट प्ले क्रिकेट लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते क्रिकेट नहीं खेली। शी डिडंट प्ले क्रिकेट लास्ट वीक, प्ले को देख ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगा दी। दे डिडंट वॉच टीवी लास्ट नाइट। अच्छा, एक और चीज जो इसमें आसान है वो ये है कि प्रेजेंट में तो हम चंद चीजों के साथ आई वी यू दे के साथ प्लूरल नाउन के साथ डू लगा देते हैं, और ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम डज लगा देते थे। यहां पर इस तरह का कोई सीन नहीं है, जो भी चीज हो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे डिड। तो इसी तरह ये आसान भी हो जाती है। जब भी माजी के बारे में बात करनी हो कि मैंने ये काम नहीं किया या किसी और ने ये काम नहीं किया, तो स्ट्रेट अवे डिड नॉट इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। दे डिडंट वॉच टीवी लास्ट नाइट, उन्होंने पिछली रात क्रिकेट नहीं देखी। ठीक है, आए अगर यहां से मैं कर लू, आई डिड नॉट रिकॉर्ड द लेसन, आई डिडंट रिकॉर्ड फर्स्ट फॉर्म द लेसन यस्टरडे, मैंने कल क्लास रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, वी वेंट टू लाहौर इन 2018, हम लाहौर गए 2018 में। अब मैं किस तरह कहूंगा, मैं 2018 में लाहौर नहीं गया या हम नहीं गए। सो वी डिडंट गो, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वी डिडंट गो टू लाहौर इन 2018। आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं कॉमन मिस्टेक्स की तरफ। आई डिड नॉट एट राइस, सेकंड फॉर्म लगा दी। नहीं भैया, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। आई डिडंट ईट राइस। शी प्ले क्रिकेट यस्टरडे, नहीं, ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसमें सेकंड फॉर्म आनी चाहिए ईडी के साथ। शी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। और ये जो प्रेजेंट टेंस, अगर ये प्रेजेंट टेंस का जुमला होता तो शी प्लेज क्रिकेट होना चाहिए था यस्टरडे के बगैर। ठीक है, दे वॉच्ड टीवी टुमारो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो ऐसी वर्ब है जो माजी में जो एक्शन हुई हो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब उसको शो करती है, लेकिन आपने तो कल आने वाले कल की बात कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। दे वॉच्ड टीवी यस्टरडे। तो गलती होती है डिड के बाद V2 यूज करने की, इस तरह नहीं करना। डिड के बाद हमेशा बेस वर्ब आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ठीक है, गाइडेड प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। मैं पिछले साल लाहौर गया, तो विजिट वर्ब है, तो इसका V2 जो है वो विजिटेड है, ईडी लगाने से ये रेगुलर वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म बन जाती है। उन्होंने कल उसने कल फिल्म देखी एक लड़की ने, तो शी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है कि उन्होंने कल क्रिकेट नहीं खेली, सो दे डिडंट प्ले, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, दे डिडंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ही फिनिश्ड ईडी के साथ ही बनता है, उसने अपनी होमवर्क मुकम्मल कर ली पिछली रात, सो ही फिनिश्ड हिज होमवर्क लास्ट नाइट। ठीक है, हम 2 साल पहले मरी गए, सो वी वेंट टू मरी 2 years ago, क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब है गो, और इसका वेंट जो है ये बगैर किसी रूल्स के बनता है, आपको ये याद करना होगा। अच्छा जी, यहां पर प्रॉम्प्ट से स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए कि से 3 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू डिड यस्टरडे, उन चीजों के बारे में 3 सेंटेंसेस बना ले जो आपने कल किए थे। तो मैं यहां पर लिख दूंगा यस्टरडे, कल, आई वोक अप, मैं उठा, वोक अप ये एक फ्रेजल वर्ब है, और वेक अप प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होती है, वोक अप पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं कल सुबह सवेरे उठा। ठीक है, वोक अप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है जो माजी में कंप्लीट हुई हो। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
आफ्टर दैट उसके बाद आई ऑफर्ड फजर, आफ्टर दैट उसके बाद आई ऑफर्ड फजर, मैंने फजर की नमाज अदा की। ऑफर्ड अदा करने को कहते हैं आई ऑफर्ड फजर। देन कहते हैं फिर, देन आई केम टू माई ऑफिस, फिर मैं अपने दफ्तर को आया। ठीक है, अच्छा जी, अब दो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं उन चीजों के बारे में जो कल आपने नहीं किए थे। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर कोई कहना चाहता है कि मैं दफ्तर नहीं आया, तो वो बताएगा आई डिड नॉट कम, आई डिडंट कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी, आई डिडंट कम टू माई ऑफिस यस्टरडे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो ये थी सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट सिंपल टेंस में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।